नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति और आपके सामने प्रस्तुत है संकल्प शक्ति पुस्तक जो कि श्वेत मार्डन जी ने लिखी है। इसका चैप्टर नंबर 7। टॉपिक है नकली दिखावटी मुखौटा उतार फेंको। तो शुरू करते हैं। प्रायः यह हमारा मनोविज्ञान है कि हम अपना कोई भी चित्र जब बनवाते या उतरवाते हैं तो वही चित्र सुंदर और प्रसन्नता देने वाला लगता है जो स्वयं हमारी सूरत से ज़्यादा सुंदर दिखे। प्रत्येक मनुष्य अपना असली रूप छिपाए रखता है और नकली रूप का वह इतना आदी हो चुका है कि उसके अतिरिक्त अपनी असली सूरत देखकर वह असंतुष्ट हो जाता है। प्रत्येक चित्रकार और फोटोग्राफर यह जानता है कि उसे चित्र बनाते या फोटो उतारते समय उसे वास्तविक चेहरे से कहीं अधिक सुंदर चेहरा बनाना है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा ना करने से ग्राहक उससे नाराज होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे। परंतु ओलिवर क्रॉमवेल ने इस विचारधारा से एकदम अलग हटकर चित्रकार को आदेश दिया कि मैं जैसा हूँ, तिल मुहासों समेत एकदम वैसा ही मेरा चित्र बनाओ। चित्रकार को उनकी इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ, परेशान हो उठा और घबराते हुए बोला, श्रीमान, यह आप क्या कह रहे हैं? आज तक किसी ग्राहक ने ऐसा नहीं कहा। जैसा आप हैं वैसा ही आपका चित्र बना दूंगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। नहीं, जैसा मैं हूँ तुम वैसा ही चित्र बनाओगे, ओलिवर क्रॉमवेल ने क्रोधित होते हुए कहा। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि शुरू शुरू में कोई आदमी बहुत महान लगता है। वह इतना नेक होता है कि आप उसकी तारीफें करते नहीं थकते, परंतु जब आप उसे निकटता बढ़ाते हैं तो उसके चेहरे से आप घृणा करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, किसी मकान में कोई किराएदार अपने शुरू के दिनों में अपने मकान मालिक पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। शुरू शुरू में वह किराएदार कितना भला और अच्छा लगता है, पर कुछ ही दिनों में आप उससे ऊबने लगते हैं, उससे तौबा करने लग जाते हैं। इस संसार में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अंदर और बाहर से एक हों। हर व्यक्ति नकली चेहरे लगाकर अपने सामने खड़े दूसरे व्यक्ति को छलने की कोशिश करता है। शायद स्वयं आप भी इसके अपवाद नहीं हैं। जरा ईमानदारी से अपने अंदर झांक कर तो देखें। शायद आज नहीं तो बीते हुए कल में आपने भी अपने चेहरे पर कोई न कोई नकली मुखौटा अवश्य चढ़ाया होगा। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा व्यवहार करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यह गुण स्त्रियों में बहुत अधिक पाया जाता है। हम नहीं जानते कि हमारे अंदर विद्यमान यह नकलीपन का मुखौटा ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा बाधक है। हम अनावश्यक रूप से लोगों को अपना दुश्मन बनाते हैं। वे कार्य जो हमारे वश में नहीं हैं, उनके लिए भी हम हाँ कह देते हैं। परिणाम यह निकलता है कि उस व्यक्ति से जिसको हमने आश्वासन दिया है, कार्य न होने पर हम मुफ्त में दुश्मनी मोल ले लेते हैं। अपनी कृत्रिमता के जाल में आज का लगभग हर मानव उलझता जा रहा है। हम अपना यथार्थ भुला देते हैं और अंत में स्वयं ही दुखी हो जाते हैं। जीवन को जीना है और सफलता हासिल करनी है तो सबसे पहले हमें अपनी असलियत से मुंह चुराना छोड़ना होगा। वास्तविक चेहरे को सामने रखकर उससे दृष्टि मिलाने का साहस तो कीजिए। निश्चय ही उसमें मौजूद कमियों को आप सुधार लेंगे और अपने असली चेहरे के स्थिर प्रभाव को दूसरों पर छोड़कर आप वास्तव में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। व्यापार में आपने देखा होगा, कुछ निर्माता जब शुरू शुरू में अपनी वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वह उन वस्तुओं का स्तर ऊंचा रखते हैं, क्वालिटी बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब उनके हाथ में बाजार आ जाता है तो वह अपनी असलियत पर उतर आते हैं। वह अपना उत्पादन क्रमशः घटिया करने लगते हैं, अधिक से अधिक मुनाफा खींचने लगते हैं। उनके यथार्थ की यही कृत्रिमता आगे चलकर उनके पतन का कारण बनती है। नकली रूप ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं, उसे तो एक न एक दिन खुलना ही है और जब वह खुलेगा तो हमें नीचे गिराकर ही रहेगा। जिस दिन यह नकली रूप बेनकाब हो जाता है, हम अपनी कल्पना से भी अधिक हानि उठाते हैं। यही वह रूप है जो आगे चलकर हमारे अपमान और पतन का कारण बनता है।
एक अमेरिकन आलोचक ने कितनी सही बात कही। यह कृत्रिमता का युग है। इस युग में चमक दमक ही सब कुछ है। हमारे देवता कृत्रिम और हमारे नायक कृत्रिम, राजनेता कृत्रिम, ज्ञानी विज्ञानी सबके सब कृत्रिमता से भरे हैं। मानवता इस चमक दमक में कहीं खो गई है। जीवन का मूल्य इस कृत्रिमता के नीचे दब चुका है। इस आलोचक की यह बात आज 100% सही है। जीवन का वास्तविक मूल्य ही जब कृत्रिमता निगल गई तो मनुष्य के सुखी होने का प्रश्न ही कैसे पैदा हो सकता है। नोशियन ने एक मूर्ति का विवरण दिया। वह बाहर से बहुत सुंदर और मूल्यवान थी। उसके अंदर चीथड़े, गूदड़े और कूड़ा करकट भरा था। ठीक वैसा ही रूप आज के व्यक्ति का है, जो बाहर से ठीक ठाक और आदर्शवादी नजर आता है, परंतु उसके अंदर बुराइयों और गंदगी के सिवा कुछ नहीं होता। डॉक्टर हॉल ने एक ऐसे व्यक्ति का विवरण दिया, सृष्टि का सारा राज भी परमपिता के चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो भी यह धन उसके आगे तुच्छ होगा। परंतु जब ईश्वर के नाम पर बंदे की बात आती थी तो वह अपनी जेब में सबसे तुच्छ सिक्के को ढूंढा करता था। जो कुछ हम होते हैं वस्तुतः उसी के अनुरूप हमारा मूल्यांकन होता है। वास्तव में हमारा चरित्र हमारी इच्छा शक्ति के अधिकार में नहीं है। वह इच्छा शक्ति के बंधन से निकलकर अलग प्रभाव डालता है। अच्छाई बुराई हमारे दिखावे के बल पर दूसरों को नहीं प्रभावित कर सकती, बल्कि यह तो ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर से हमारी श्वास की भांति निकलती हैं। आप कृत्रिमता से चाहे जितनी चमक दमक डालकर लोगों को अंधेरे में रखें, परंतु एक दिन तो ऐसा आएगा ही जब कोई आपके इस आवरण को उतार कर फेंक देगा, और तब आपका कुरूप शरीर जनसाधारण के लिए धिक्कार और अपमान का पात्र बन जाएगा। बात पुरानी है, लेकिन हमारे लिए शिक्षाप्रद है। देश के दक्षिणी भाग में जो सैनिक बंदी बनाकर रखे गए थे, वे पत्र अधिकारी को दिखाकर ही अपने घर भेज सकते थे। एक सैनिक ने ऐसा किया कि दिखलाने नायक सारी बातें स्याही से लिखी और न दिखलाने वाली सारी बातें प्याज के रस में लिख दी। पत्र महीनों जाते रहे। बंदी शिविर का सारा रहस्य बाहर जाता रहा। इस सैनिक की ही भांति हमारा भी हाल है। जो बातें हम विश्व को दिखलाना चाहते हैं वह तो बनावटी और सुंदर अक्षरों की भांति हम खूब साफ साफ प्रदर्शित करते हैं, और जो बातें छिपाने के योग्य समझते हैं उसे रंगहीन बना देते हैं। परंतु यह सोचने वाली बात है कि बातें कोई छिपती नहीं। प्याज से लिखे शब्दों को यदि आप आग में तपाकर पढ़ा जा सकता है तो हमारे अंदर कृत्रिमता कैसे छिपी रह सकती है। कोई ना कोई समय ऐसा जरूर आएगा जबकि इस कृत्रिमता को कोई आंच दिखाकर सबके सामने बेनकाब कर देगा। टाइखन डाकोगा और अनल्डी अपनी वीरतापूर्ण कहानी उजली लेखनी से लिखता था, परंतु वहीं दूसरी ओर फिलडेल्फिया में रात के समय वह उन देशों के विनाश का सामान जुटाकर गुप्त रूप से आक्रमण की तैयारी कर रहा था। वह जनता जो उसको देवता के समान पूजती थी, वह नहीं जानती थी कि वास्तव में वह उनके लिए क्या योजनाएं तैयार कर रहा है। अंत में ब्रेस्ट पायर्ट में वह आँच प्रकट हुई जिसके कारण उसके षड्यंत्र का पता चल गया, और यह भी पता चला कि किस प्रकार उस षड्यंत्रकारी ने अमेरिका को ब्रिटेन के हाथों बेचने की योजना बनाई थी। कहा जाता है कि वकीलों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि जब तक उनके मुवक्किल को उनके सच्चे होने का विश्वास न हो, वे अभियोग के पक्ष में विश्वास नहीं दिला सकते। परंतु सत्य तो यह है कि किसी न किसी ढंग से उसी की कलई खुल ही जाती है। दृष्टि, स्वर, सोचे समझे बिना शब्दों से उसकी वास्तविकता फूट ही निकलती है। हम अपने जीवन के विशाल भंडार से व्यर्थ और बेकार की सामग्री बिना एकत्रित किए रह ही नहीं सकते। हमारे जीवन के जो भी सड़े गले पहलू हैं वह सतह पर आकर ही रहेंगे, और यदि छिप भी गए तो वह दिन दूर नहीं जब उनमें से निरंतर उठने वाली दुर्गंध हमारे अंदर उसकी उपस्थिति का एहसास दिला देगी। यह एक अखंड सत्य है कि हमारे मन में विश्राम गृह से विचारों का जो भी यात्री आएगा वह अपने हस्ताक्षरों की मुहर
हमारे चाल चलन पर लगा जाएगा। हमारे अंदर छिपे कलंक और बुराइयां हमारी दुर्बलता को प्रकट कर देती हैं। वे जीवन की स्वच्छ शिला पर इस प्रकार अंकित हो जाती हैं कि उनको कोई व्यक्ति सरलता के साथ पढ़ सकता है। समय के हाथों में कोई भी ऐसी शक्ति या युक्ति नहीं जो इन धब्बों को मिटा सके। प्रायः देखा गया है कि प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य स्वयं है। वह अपने को योग्यता से अधिक प्रदर्शित करने के प्रयास में वास्तविकता पर पर्दा डालने की कोशिश करता है, जबकि वास्तविकता कभी हिल ही नहीं सकती। हमारा यथार्थ, हमारी वास्तविकता सदैव हमारी छाया की भांति हमारे साथ चलती है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। सोचना ही है तो नकलीपन की बात छोड़कर कोई ऊंची बात सोचो। तुम्हारी निगाहें उठें तो सदैव ऊपर की ओर, नीचे नहीं। जीवन का रुख प्रगति की ओर ले चलो। परिवर्तन तभी संभव है जब हम कोई अच्छा कार्य करें। जैसा साहस होगा वैसा ही फल पाओगे। चार्ल्स लैब ने एक जगह अपनी किताब में लिखा है, वर्ड्सवर्थ ने एक दिन मुझसे कहा, शेक्सपियर को आसमान पर चढ़ा रखा है। उसकी रचनाएं धोखा देती हैं, पाठक उसके जाल में फंस जाते हैं। यदि मैं चाहूँ तो वैसी सैकड़ों रचनाएं लिख सकता हूँ। इस पर चार्ल्स ने जवाब दिया, आप चाहें तब ना। यही चाहना ही तो सब कुछ है। अमुक के कार्यों को देखकर उसकी आलोचनाएं करना अत्यंत सरल कार्य है, परंतु आप चाह भी तो लीजिए। एक चित्रकार ने चित्र बनाया, चौराहे पर लगा दिया और लिख दिया, इसमें जहां आपको कोई कमी नजर आए कृपया निशान लगा दीजिए। देखते ही देखते सारे चित्र पर निशान लग गए। अगले दिन उसी चित्रकार ने लिख दिया, कृपया निशान लगाने वाले सज्जन बता दें कि कैसे ठीक किया जा सकता है। परंतु इस कार्य के लिए कोई तैयार न हुआ। जिस प्रकार हमको ऐसा लगता है कि धरती और आकाश एक जगह मिलते हैं, परंतु पास आने पर वास्तविकता खुल जाती है, उसी प्रकार हम दूसरों को भ्रमित करके ज़्यादा दिन तक उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते। जब वह हमारे निकट आएगा तो हमारी वास्तविकता खुद ब खुद खुलकर सामने आ जाएगी। जिंदगी जीना है तो वास्तविक रूप के साथ जियो। केश पक जाने पर या सफ़ेद हो जाने पर उन्हें कब तक रंग कर दूसरों को भ्रम में डाल सकते हो कि तुम जवान हो। यदि केश श्वेत हैं तो इसका फर्क ही क्या पड़ता है। सच्चा प्रेमी तुम्हारे काले केशों से क्यों प्यार करेगा। अलेक्जेंडर एच स्टीफेंस के मस्तिष्क का सिक्का संयुक्त राज्य में चलता था। वह राज्य के मंत्रिमंडलों का संचालन करता था। प्रेसिडेंट लिंकन ने इसके बारे में बहुत सुन रखा था, अतः उसे देखने की उनके अंदर उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने स्टीफेंस को बुलाया। स्टीफेंस जब सामने आया तो अपने सामने एक पौने से बीमार आदमी को देखकर लिंकन तो आश्चर्यचकित ही रह गया। कहाँ उन्होंने एक रूपदार और प्रभावशाली व्यक्तित्व की कल्पना की थी, कहाँ उस मरियल से अस्तित्व को वह देखते ही रह गए। देखते ही वह बोले, वाह, आप जैसा मटर छोटी फली में मैंने आज पहली बार देखा। सभ्य और असली व्यक्ति आबनूस की उस लकड़ी के समान होता है जिसके अंदर मूल्य छिपा होता है। वहीं दूसरी ओर धोखेबाज व्यक्ति उस सड़ी लकड़ी की बनी मेज के समान है जिसकी असलियत चमकदार पॉलिश के नीचे छिपा दी गई है, जो एक ही बारिश में सामने आ जाएगा। हम अपने जीवन में चाहे जितने सतर्क क्यों न रहें, हमारी वास्तविकता का कपाट एक न एक दिन खुलकर ही रहेगा, जिससे सारी वास्तविकता खुलकर सामने आ जाएगी। हमारी भावनाएं, हमारे चाल ढाल ही हमारे परिणाम की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारी वास्तविकता बता देती है, आपको दुनिया की बाहरी तड़क भड़क से अपने संबंध नहीं रखने चाहिए। दुनिया उन्हीं की है जिनके अंदर बनावटीपन और दिखावा है, परंतु यह सच्चाई नहीं है। दुनिया अपनी बहुत जल्दी हो जाती है जो दिखावा करते हैं, परंतु ये दुनिया के सामने बहुत देर तक टिक नहीं पाते। झूठ तो झूठ ही होता है, वह तो होता ही नष्ट होने के लिए है, परंतु वे लोग जो अपनी वास्तविकता नहीं खोते, चाहे जितनी भी अस्त व्यस्त क्यों न हो, वे चिरकाल तक इस संसार में याद किए जाते हैं। यद्यपि ऐसे व्यक्तियों को अपनी पहचान बनाने में समय जरूर लगता है। एक बहुत बड़ा वैद्य था। एक बार उसको राजा ने अपने महल में भोज पर आमंत्रित किया।
अचानक वैद्य के मन में यह विचार आया, क्यों न मैले कुचले कपड़ों और गंदा वेश बनाकर महल में प्रवेश किया जाए। राजमहल के प्रवेश द्वार पर प्रहरियों ने उसे रोक लिया। कौन हो तुम? उससे पूछा गया। मैं वैद्यराज हूँ। पागल है कोई, भगाओ इसे। मेरा विश्वास करिए, मैं वैद्यराज हूँ, उसने बार बार कहा। इसके बावजूद उसे किसी ने भी महल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। उसको सभी ने भगा दिया। वैद्यराज जब कपड़े बदलकर ठाट बाट से आया तो उसे स्वागत के साथ प्रवेश मिल गया, परंतु भोज के समय वैद्यराज भी नहीं चूके। उन्होंने झट अपना कोट उतारकर उसको खिलाना शुरू कर दिया। मेरे प्यारे को तेरी वजह से आने दिया गया, मैं तेरा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। बोल, और क्या खाएगा? वैद्यराज की इस हरकत पर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु जब वैद्यराज ने सबको असलियत बताई तो सब चुप रह गए। अपने लिबास के कारण ही वह भीतर आ सकता था, इसलिए वह उस लिबास को खाना खिला रहा था। वहाँ कपड़ों की इज्जत थी, आदमी की नहीं। वैद्यराज का यह काम वास्तव में कोई हास्य व्यंग नहीं, बल्कि असलियत है। हम व्यक्ति की नहीं, बल्कि उसकी तड़क भड़क पर जाते हैं। अतएव दुनिया के इस धोखे से सावधान रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इतनी ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में।